हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे से पर्सनली मेरे पास मैसेज आया है कि सर आप एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं। तो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा स्टूडेंट्स। एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको पहले इसके कई टाइप के क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट आगे जाकर के 11th 12th में मैथ साइंस या बायो साइंस लेंगे उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसका बहुत डिटेल में इसको करा रहा हूँ। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, पहले आप उसके और क्वेश्चंस देखिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज बनने लगेगी, फिर हम एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको कि क्वेश्चंस के लेफ्ट इज हाइट साइड इज इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना होता है। इसलिए क्या होता है इसमें कि आपको क्वेश्चन के लेफ्ट से राइट प्रूफ क्या करना, इस पे जाना पड़ता है, इस पे आप ध्यान दीजिए। जैसे अब देखिए क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमने इसको लिखा 1/cos²थीटा, ये हो गया 1/sin²थीटा। हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आया cos² थीटा इंटू sin²थीटा। इस cos²sin² को हमने cos² से डिवाइड किया, तो cos² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, sin²थीटा बचेगा। अब हमने इस cos² थीटा इंटू sin² को डिवाइड किया कैसे, sin² से, तो sin² थीटा कैंसिल होगा, क्या बचा, cos²थीटा। 1 इंटू cos² कितना हो गया, cos²थीटा। ये आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी होती है sin² थीटा प्लस cos² कितना होता है, 1 होता है। तो इसके प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। ये हो गया 1/cos²थीटा इंटू sin²थीटा। और आपको पता है कि sin² थीटा और cos²थीटा के रेसिप्रोकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, sec²थीटा और cos²थीटा। तो 1/cos²थीटा को हम क्या लिखेंगे, sec²थीटा, और 1/sin²थीटा को क्या लिखेंगे, cosec²थीटा। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब देखिए आप स्टूडेंट्स, अब आप इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यही है, आपका आंसर चेंज हो गया। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है sec²थीटा प्लस cosec²थीटा, और आपको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। अब बिल्कुल चेंज हो गया क्वेश्चन, अब सोल्यूशन ही चेंज हो गया। क्वेश्चन sec² और cos की टर्म में, आंसर tan और cot की टर्म में, तो हम sec² थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में पुट करेंगे। तो आपको पता है कि sec²थीटा की वैल्यू होती है 1 + tan² थीटा और cos²थीटा की वैल्यू होती है 1 + cot²थीटा। तो हमने sec²थीटा की प्लेस पे पुट किया 1 + tan²थीटा, cos² की जगह पुट किया 1 + cot²थीटा। ये हो गया tan² थीटा प्लस cot²थीटा प्लस 1, 1 + 1 कितना हुआ, 2। इसको हम लिख सकते हैं tan² थीटा प्लस cot²थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर का। फाइनली आपको मिल गया tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि आपको प्रूफ क्या करना है, इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर ध्यान से देखिए, तो आप फिर क्वेश्चन को आगे उस हिसाब से ही आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 2 sec थीटा। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, cos थीटा दोनों जगह है, हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने cos थीटा कॉमन लिया, ये बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब हमने इसमें एलसीएम ले लिया, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 1 प्लस कॉस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया एलसीएम। 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया इसको, तो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो, कितना बचा 1 माइनस साइन थीटा बचा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 कितना हुआ 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड किया तो ये दोनों कैंसिल होगा, कितना बचा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 कितना हुआ 1 प्लस साइन थीटा। पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव साइन थीटा कैंसिल हो गए, ये हो गया cos थीटा 2। यहाँ देखिए ध्यान से, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूले का यूज़ किया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा, एक cos थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 अपॉन cos थीटा, इसको आप क्या बोलेंगे 2 sec थीटा, ये हो गया राइट हैंड साइड रूट। बिल्कुल सिमिलरली ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें आप साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आप एलसीएम ले लेंगे, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 2 सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, फिर से एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका क्या आया एलसीएम आया 1 प्लस कॉस थीटा से इन दोनों को डिवाइड किया, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस कैंसिल हो, कितना बचा साइन थीटा बचा। साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा कैंसिल हो, कितना बचा 1 प्लस कॉस बचा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान से देखिए, हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, a है 1, b है cos थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को पास में कर दिया, 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ध्यान से देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है, ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 1 2 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 2/sin थीटा, ये हो गया 2 कोसेक थीटा, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये राइट हैंड साइड में हमने शायद ये रॉन्ग लिख दिया था, इसको आप 2 कोसेक थीटा कर लीजिए। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलरली सेम सॉल्यूशन चलेगा। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का एक होमवर्क में दे रहे हैं, उसको आप खुद करके देखिए। वो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये क्वेश्चन आप खुद करिए, आपसे बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने आपको सिखाया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ये अब जो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं फिर से वही है। इसके कई टाइप के आपको फॉर्म मिलेंगे। तो जैसे एक है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब जरा आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका रूट की टर्म में आंसर में रूट नहीं लगा, मतलब हमको रूट एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यदि एक साथ होते तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते। इसमें तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा। रैशनलाइज नहीं बोलते हैं बेटा, इसको रैशनलाइज नहीं बोलते, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। रैशनलाइजेशन तो इर्रेशनल नंबर में लगता है, तो हमने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको फाइनली आपको ये मिला 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उससे दो रिलेशन निकल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो चलिए स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक किया तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या होता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। राइट हैंड साइड प्रूव। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्वेश्चन आप खुद करिए, सेम चीज है, बिल्कुल सेम सोल्यूशन। बस आपको करना क्या है, 1 माइनस, इस बार आप 1 माइनस साइन थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा। बाकी प्रोसेस सेम है, इसको आप खुद करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने क्वेश्चन सीखा
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का रूट, और आप सीख के चले गए, लर्न करके चले गए, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा आ गया, अब तो रूट नहीं है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि स्क्वायर को हटा के यहाँ रूट लगा दो, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूव करें या राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करें। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और हमने फिर वही किया, इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। नीचे ध्यान से आप देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, कि हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, दोनों में स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर लगा देते हैं। न्यूमरेटर को हमने ब्रेक किया, सॉरी डिनोमिनेटर को हमने ब्रेक किया, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस थीटा हुआ सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा हुआ टेन थीटा, ये हो गया राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव। तो सिमिलरली आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हम लेफ्ट ना ले राइट ले, तो चलो राइट लेके चलते हैं। यही क्वेश्चन में हम इस बार राइट हैंड साइड से भी करके आपको दिखा देते हैं। तो हमने इसी क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से किया, तो हमने इसी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, हमने इसका राइट हैंड साइड लिया। सेक थीटा को लेकर 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा को लेकर हमने 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। देखिए ध्यान से कॉस थीटा का एलसीएम आया, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमने इसके स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। ध्यान से देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको 1 को 1 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये आपको मिल गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट प्रूफ किया जाता है, राइट से भी आप लेफ्ट को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया, फिर वही बात आई कि हमको इसका रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए आपको बताया मैंने क्या करते हैं, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया
1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आया, ये होल स्क्वायर बन गया, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और इसको हम बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आपको पता है। फाइनली ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हट जाएगा, 1 अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो गया कोसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया कॉट थीटा, राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव। सिमिलरली आप क्वेश्चन करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सब कुछ वही है, बस यहाँ से रूट हट गया तो यहाँ स्क्वायर लग गया। तो अब ये यहाँ पे लेफ्ट में क्योंकि स्क्वायर नहीं तो हमको स्क्वायर में चाहिए आंसर, मतलब हमको स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हम कैसे लाएंगे, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमने 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ये 1 के स्क्वायर को 1 ही अपन पढ़ेंगे, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। हमने स्क्वायर को दोनों में स्क्वायर लगा तो हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हमने इसको लगाया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ब्रेक किया, ये आपको मिल गया 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है और 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन थीटा कितना होता है कॉट थीटा होता है। ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूव। सिमिलरली आप कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस में इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट को ले राइट को लेकर लेफ्ट कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा चुका हूँ, उसके पहले वाले प्रॉब्लम में वही प्रोसेस इसमें मिल जाएगी, तो आप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गया स्टूडेंट की आपने ये क्वेश्चन सीखा था, आपने क्वेश्चन ये सीखा और आपने लर्न कर लिया। अब वहां पर जो क्वेश्चन आया वो ने चेंज कर दिया, उन्हें किया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको प्रूफ करने को बोल दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सेक को आपने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा
और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप इसको ऐसा लिखेंगे। तो फाइनली आपको फिर वही क्वेश्चन मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको रूट हटाना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा। इसके कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बने बचेगा ये। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा रूट इसका हट जाएगा। अब आपने इसका डिनोमिनेटर ब्रेक किया 1 अपॉन साइन थीटा हो गया कोसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया कॉट थीटा, राइट हैंड साइड रूट। तो क्वेश्चन को देखिए, आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अब बन जाएंगे, तो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। तो क्वेश्चंस आप खुद करिए, आपको बनेंगे। अगर आपने जो मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे करके दे रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे बनेंगे सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। आपको प्रूफ करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। आपको प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। प्रोसेस पूरी सेम वही है, कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू आपको आंसर चाहिए है कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए। अब आपने ये क्वेश्चन तो सीखे, अब प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप ये क्वेश्चन करके एग्जाम में गए, ये क्वेश्चंस में एक्चुअली में क्या है, दो टाइप के 10th बोर्ड में चल रहे हैं, सीबीएसई में बेसिक और एडवांस। ये जो मैं क्वेश्चन चेंज कर बता रहा हूँ ये एडवांस में, हालांकि अभी जो बेसिक अभी पेपर आया था वो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस बहुत कम थे, इसलिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। तो अब आपने क्वेश्चन ये रेडी आप तैयार किया, आपके पास क्वेश्चन आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 2 सेक थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको लिख दिया हमने 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। चलिए एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आया √1 माइनस साइन थीटा इंटू √1 प्लस साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया √1 माइनस साइन थीटा। इसको डिवाइड करोगे तो √1 माइनस साइन थीटा √1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, √1 प्लस साइन थीटा बचेगा। इसका ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रूट हट जाएगा। सिमिलरली जब आप √1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करोगे √1 प्लस साइन थीटा √1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, √1 माइनस साइन थीटा बचेगा। √1 माइनस साइन थीटा का √1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे
तो रूट हट जाएगा, ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, इसको आप लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर, ये फाइनली बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है तो ये क्या बन जाएगा सेक थीटा। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला 2 सेक थीटा। तो क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज किया जाता है वो आप देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है इसलिए वो हम आपको करने के लिए दे रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं। सेक थीटा माइनस प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, आंसर सेम आएगा 2 कोसेक थीटा। यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं। कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस रूट ओवर कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। प्रोसेस पूरा का पूरा वही है। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, फिर बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम टेक्स्ट बुक को सॉल्व करेंगे। तो हम टेक्स्ट बुक को डिस्कस करेंगे। आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। आप केवल प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।